Good morning, students. My name is Deepak Kumar from Electrical Engineering Department. Today, we will discuss about contents of topics basic electrical quantities, basic concepts of charge, current, voltage, resistance, power, energy, and their units. One by one, we will discuss about all these topics. So, starting with फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड कैन बी ईजली डिटैच्ड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम. ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वेरी लूजली अटैच्ड होती है न्यूक्लियस के साथ. जो एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम्स के बारे में पढ़ा है ना सभी ने. एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी की जो कैपेसिटी होती है काम करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ये वर्क डन ओवर चार्ज के इक्वल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट. नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक करंट. द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूटी फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो व्हेन एवर सर्किट इज़ क्लोज्ड. अब करंट की बात करें, करंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई विच इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी. हेयर क्यू इज़ अ चार्ज, टी इज़ अ टाइम टेकन एंड द यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, रेजिस्टेंस. द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होती है कि जो करंट की ऑपोजिशन को रोकती है. ठीक है, करंट की फ्लो को रोकती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. यूनिट क्या होते हैं रेजिस्टेंस के, ओम. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस. इसमें हमने क्या पढ़ना है कि क्या कौन कौन से लॉ हैं जिस पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स है. सो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. जो कंडक्टर की लेंथ होती है. इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द वायर. सो ये सारे फैक्टर्स हैं. जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ होती है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है किसी वायर की. अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होती है. ठीक है, ये फैक्टर्स याद रखने हैं, लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है और एरिया पे क्या इफेक्ट होता है. नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, जो सर्किट में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है. जब हमने पढ़ा कि जो करंट होता है इट ऑलवेज फ्रॉम फ्लो व्हेन एवर सर्किट इज़ क्लोज्ड. सो सर्किट क्लोज्ड होने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूटी होती है वो फ्लो करती है. और इन दिस प्रोसेस वर्क इज़ बीइंग डन. जो वर्क डन होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, वी आई टी. हेयर वी इज़ अ वोल्टेज, आई इज़ अ करंट, टी इज़ अ टाइम टेकन. यूनिट क्या होते हैं इसके, जूल. नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, जिस रेट के साथ कोई सर्किट अपना वर्क डन करता है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं. यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, वॉट. ये यूनिट्स भी याद रखनी है. सो आज के लिए इतना ही. ठीक है, आई होप जो आज हमने कंटेंट्स के बारे में पढ़ा है आपको अच्छे से क्लियर होया होगा. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.